नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे में। तो आज हम लोग जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। यह क्या काम करता है, यह हमारे शरीर को कैसे मदद पहुंचाता है। तो इसके बारे में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपका नियंत्रण और समन्वय का है और यह कक्षा 10th का, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि मानव मस्तिष्क जो है यह शरीर का मुख्य समन्वय का केंद्र है। तो सबसे पहला कि ये देखिए कि जो हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, तो वह है आपका मस्तिष्क। ये क्या करता है, तो ये आपका सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोचते हैं और क्या निर्णय लेते हैं। इसमें मदद कौन पहुंचाता है, मस्तिष्क पहुंचाता है। ये काम कैसे करता है ये समझिए। तो जो मानव मस्तिष्क है ये हमारे इंद्रियों से क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है। समझ में आ गया कि हमारे इंद्रियों से क्या करेगा, ये सूचना को प्राप्त करेगा, ठीक है। और उसकी क्या करती है, ये व्याख्या कर देती है। और व्याख्या करने के बाद ये क्या करता है कि हमारे मांसपेशियों में या हमारे जो प्रभावी अंग हैं उसको ये निर्देश भेजने का काम करता है। तो यह है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या हो गया, हमारे शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र हो गया। यह मतलब जो जीव सोचने और निर्णय लेता है उसको ये सक्षम बनाता है कि आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं। हमारे इंद्रियों से जो सूचना प्राप्त होता है उसकी व्याख्या करता है और ये मांसपेशियों और उसके प्रभावी अंगों तक सूचना को भेजता है, ठीक है। अब ये देखिए आपका मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का अगर देखा जाए तो 3 पार्ट होता है। एक हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क, एक कहेंगे हम लोग अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ये आपका हो गया अग्र मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क के आगे वाला भाग, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका अग्र मस्तिष्क है। फिर आपका एक आता है मध्य मस्तिष्क, यानी कि ये वाला बीच वाला भाग, ये आपका जितना भी बीच वाला भाग आता है ये आपका आ गया मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और एक आता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या आ जाता है, तो आपका पोन्स आता है, मेडुला आता है और अनुमस्तिष्क आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा प्रमस्तिष्क है और एक कपाल है जो हमारे मस्तिष्क को रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो ये आपका हमारा मस्तिष्क का ये आप फिगर देख रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि आपको फिगर दे दिया जाएगा और फिगर्स में पूछा जाएगा कि नंबरिंग कर दिया जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, और उसमें बताना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो देखिए यह मस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो है यह सबसे बड़ा होता है और यह सबसे विकसित और मुख्य सोचने वाला हिस्सा है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो अग्र मस्तिष्क है यह सोचने वाला हिस्सा हो गया, विकसित है और यह सबसे बड़ा है। अच्छा, ये क्या करता है कि रिसेप्टर से सूचनाएं प्रदान करता है। तो उसके लिए अनेक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब क्या हो गया कि उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि इसमें विभिन्न ग्राही से संबंधी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रमस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो प्रमस्तिष्क जो है ये सोचने का मुख्य भाग है ना। मतलब आप जो सोचने का जो काम कर रहे हैं ये आप कहाँ से करेंगे, प्रमस्तिष्क के द्वारा ही करेंगे। दूसरी बात कि यह जैसे क्या 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 मतलब सोच तो रहे, उसके बाद और क्या कार्य करता है, तो यह तर्क देता है। भाषण देने का, भाषण आप जो देते हैं वो भी आप मस्तिष्क से ही दे सकते हैं, मतलब इस प्रमस्तिष्क आपको मदद करता है। बुद्धि, दृष्टि, श्रवण, सुनने वाला और सूचना के उपयोग के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा, प्रमस्तिष्क। अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो क्या होता है कि जो संवेदी क्षेत्र होता है वो संवेदी क्षेत्र क्या करता है, विभिन्न रिसेप्टर से क्या होता है, संवेदी आवेग प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, संवेदी आवेग प्राप्त करता है। और संवेदी आवेग आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो संवेदी आवेग आप या तो त्वचा से प्राप्त कर सकते हैं, या तो मांसपेशी से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आंख से प्राप्त कर सकते हैं, या तो कान से प्राप्त कर सकते हैं, या तो नाक से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हो गया संवेदी क्षेत्र। संवेदी क्षेत्र क्या करता है कि विभिन्न रिसेप्टर से संवेदी आवेग प्राप्त करता है, ठीक है। या तो त्वचा से, या तो मांसपेशी से, या तो आंख से, या तो कान से, या तो नाक से। यहां से क्या करेगा, ये आपका
आवेग प्राप्त करेगा। फिर आता है संबद्धता क्षेत्र। तो ये क्या करता है, जो संवेदी जानकारी को पिछले अनुभव और अन्य रिसेप्टर से क्या करेगा, जो प्राप्त जानकारी है उसको जोड़कर ये क्या करता है, व्याख्या करता है। और फिर ये क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन तक भेजने का काम करता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये मोटर जो क्षेत्र होता है ये मांसपेशियों और ग्रंथियों को आवेग भेजता है। तो मोटर क्षेत्र क्या हो गया, तो मोटर क्षेत्र होता है जो मांसपेशी और ग्रंथियों को आवेग मतलब सूचना भेजता है। अच्छा, ये क्या हो सकता है कि स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को भी नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मोटर क्षेत्र है ये आपका स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी कि जो आपके अनुसार स्वेच्छा से जो मतलब नियंत्रण जिस पे होता है, स्वेच्छा एक होता है स्वैच्छिक और एक होता है अनैच्छिक, मतलब अपने इच्छा के अनुसार और एक दूसरे के इच्छा के अनुसार। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या होता है कि एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं घ्राण रिसेप्टर। ये घ्राण रिसेप्टर क्या करता है, तो घ्राण का मतलब हो गया कि ये अलग अलग रिसेप्टर क्या करता है, इसे गंध को पता लगाने का काम करता है। तो याद रखिएगा कि जो घ्राण रिसेप्टर होता है ये गंध पता लगाने का कार्य करता है। दूसरा क्या है, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये शरीर के तापमान को, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, शरीर के तापमान को या आप जो खाना पीना खाने की जो इच्छा है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है, तो ये जो मध्य मस्तिष्क है ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। जोड़ता है कौन, मध्य मस्तिष्क। मतलब अग्र मस्तिष्क को और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम कौन करेगा, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका मध्य मस्तिष्क। दूसरी बात कि यह ध्वनियों का पता लगाता है और पता लगाने के लिए सिर, गर्दन और धड़ की हरकतों को नियंत्रित करता है। समझिएगा कि यह ध्वनियों को पता लगाने के लिए क्या क्या कर सकता है, तो सिर को, गर्दन को और धड़ की हरकतों को नियंत्रित करता है और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में शामिल दृश्य सजगता को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ की आंख की मांसपेशियां पुतलियों के आकार आदि की सजग हरकतों का भी नियंत्रित करने का काम करता है कौन, मध्य मस्तिष्क। तो सबसे पहले आप जानिए कि मध्य मस्तिष्क क्या हो गया कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। यह ध्वनियों का पता लगाता है, उसके बाद पता लगाने के लिए क्या करता है, सिर को, गर्दन को या धड़ की हरकतों का नियंत्रित करता है कि किधर से हमारा साउंड आ रहा है ना। दूसरी बात है कि ये आंखों की मांसपेशियां और पुतलियों का आकार छोटा होना, बड़ा होना, अगर लाइट पड़ता है तो आकार छोटा हो जाता है। तो ये भी कौन हमारा नियंत्रण करने का काम करता है, मध्य मस्तिष्क ही करता है। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क की ओर बढ़ते हैं। तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये क्या करता है, यह रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के बाकी हिस्सों के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, मतलब रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक, है ना, कि इसके बीच के हिस्सों के कनेक्शन प्रदान करता है कौन, पश्चिम मस्तिष्क। जैसे आप समझिएगा पोन्स क्या करता है, ये मेडुला के ऊपर स्थित होता है। पूछेगा कि पोन्स कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पोन्स मेडुला के ऊपर स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, ऊपर। ठीक है, और यह श्वसन में भाग लेता है। तो पोन्स जो होता है मेडुला के ऊपर होता है और यह श्वसन में भाग लेता है। उसके बाद जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच आवेगों को प्रसारित करता है कौन, पोन्स। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच आवेगों को प्रसारित करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। तो पोन्स मेडुला के ऊपर में रहता है। अब आते हैं मेडुला। तो मेडुला क्या काम करता है, तो मेडुला जो होता है यह सबसे निचला हिस्सा है मस्तिष्क का। मेडुला जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है, याद रखिएगा। मेडुला मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है। दूसरी बात कि ये रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेडुला किसके साथ जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी के साथ। मेडुला किसके साथ जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि यह सांस लेने, रक्तचाप आने की बीपी, लार और उल्टी आदि जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा हो रहा है, मेडुला यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। ये आपका पश्चिम मस्तिष्क है ना, तो पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित कर रहा है, जैसे कि बीपी, रक्तचाप के बारे में, लार जो आ रहा है, उल्टी जो आ रहा है,
इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। एक भाग आता है अनुमस्तिष्क। तो यह अनुमस्तिष्क जो है ये पेशियों पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है, और समन्वित भी करता है, नियंत्रण भी करता है और समन्वय भी करता है। उसके बाद ये आपका स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। तो स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए कौन सा जिम्मेदार है? अनुमस्तिष्क। जैसे कि आप सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है, अनुमस्तिष्क बताएगा। मछली पकड़ना अनुमस्तिष्क के द्वारा, साइकिल चलाना अनुमस्तिष्क के द्वारा, है ना। तो शरीर की मुद्रा और आप क्या कर रहे हैं कि सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं भाई, मछली पकड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो इसके दौरान क्या होता है कि शरीर की जो मुद्रा होती है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। और ये कौन काम करता है? तो ये काम करता है आपका अनुमस्तिष्क। तो ये था आपका मानव मस्तिष्क के बारे में। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको देखते रहें। धन्यवाद।